नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि काफ़ी समय से हम लोग विरोध कर रहे थे और ज्ञापन देकर भी हमने इस पे आवाज़ उठाई है कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो उसकी जो प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ की जाए, विज्ञप्ति जारी की जाए, आवेदन जो है वो चालू किए जाएं। और आपने देखा कि आज सरकार ने कृषि पर्यवेक्षक जो भर्ती है वो भी घोषित की है और बहुत शीघ्र ही उसके आवेदन भी प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन आज का विषय हमने कुछ थोड़ा अलग रखा है। आज का विषय जैसा कि आप देख रहे हैं, स्कूल लेक्चरर जो पोस्ट है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा आज का बिंदु रखा है कि जो व्याख्याता भर्ती है उसके ऊपर कई प्रकार के पहलू मैं देख रहा हूं, कई प्रकार के सुझाव, और ये भर्ती कुछ अलग ही मोड़ पे जाती हुई नजर आ रही है। इस पे पूरी जो मेरी विचारधारा जो है वो मैं आपके साथ प्रकट करना चाहूंगा। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं एक बात आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा कि वे विद्यार्थी जो एमएससी एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से नहीं हैं, वे विद्यार्थी जो एमएससी एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से नहीं हैं, कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि शायद इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो आपको उचित ना लगे। हालांकि मेरे मन में आपको लेकर के ऐसी कोई शंका या ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके हित में बात नहीं कर रहा, जबकि मैं वही बात कहूंगा जो नियम और कायदे के हिसाब से सही है। तो समय को समझते हुए मैं अपने मुख्य बिंदु पर आना चाहूंगा। अभी कृषि व्याख्याता भर्ती जो निकाली गई है, जिसमें एग्जाम भी लग गई है, और अभी 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी करके और जितने भी विद्यार्थी एग्जाम में अपीयर हुए हैं, बैठे हैं, उन सभी से दस्तावेज की सूची मांगी गई है। 25 जनवरी उसकी लास्ट तिथि थी। इस पे शायद सभी मेरे जो भाई हैं, विद्यार्थी हैं, मेरे साथी गण, सभी ने आरपीएससी में जमा करा दिए होंगे डॉक्यूमेंट्स। मेरा उस पर विचार ये है, जो मैं आपको अपने तथ्य के हिसाब से बता रहा हूं। सबसे पहले तो आज की क्लास में, आज का जो ये विषय है उसको मैं लेट शूट कर रहा हूं, रात के टाइम। क्यों? क्योंकि आज ही मैं दौसा जिले में जो हमारे कलेक्टर साहब है पीयूष सामरिया जी, उनको ज्ञापन दे के आया हूँ इस विषय को लेकर के। और चूंकि आज सचिन पायलट जी का दौरा भी था, तो सारे एमएलएज, कलेक्टर्स जो भी हैं वो बिजी थे। अब जाकर के उनको बहुत मुश्किल से समय मिला, तो मैंने उस समय उनको ज्ञापन दिया। उतना समय नहीं दे पाया, इतना देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरा काम हो गया। तो उन्हीं बिंदु पे मैं आपके सामने अभी चर्चा करना चाहूंगा कि कई खबरें अभी चल रही हैं और कई खबरें पहुंच भी रही हैं। कई खबरें गलत है, कई खबरें सही है। समय को ध्यान में रखेंगे हम। फिलहाल कृषि की जो भर्ती है उसमें 660 विद्यार्थियों को सूचीबद्ध किया था सबसे पहले, और उसमें उन्हीं विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। कार्मिक विभाग जो विभाग है उसकी सूची के अनुसार 130 विद्यार्थी ही योग्य पाए गए हैं, जिनके पास कृषि संकाय से बीएड है और एमएससी की डिग्री है, और वो भी कब? 10 जनवरी 2020 से पहले की है।
अब काम की बात आएगी जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आज की इस जो क्लास है उसका मुख्य विषय वस्तु है, वो ये है कि अभी स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी है इसमें योग्यता को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। दोस्तों, आप लोग एमएससी के स्टूडेंट हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, कुछ लोग मेरे सीनियर भी होंगे, पीएचडी भी होंगे, कुछ लोग बीएड भी होंगे। तो जितना, खैर आपके बराबर तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है मैं भी इस बात को जानता हूं कि योग्यता को लेकर की गड़बड़ तो चल रही है और वो गलत है। देखो, 2012 से पहले हम लोगों ने 12वीं पास किया था। उस समय एग्रीकल्चर कितने विषय थे? 3, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। उस समय परीक्षा कितनी लगती थी हमारी? 3। 2012 के बाद जब संशोधन हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे कृषि संकाय को बदल दिया। कृषि रसायन, कृषि जीव विज्ञान को तो बिल्कुल बंद कर दिया और केवल कृषि के रूप में एक किताब चलाई बस। उसके बाद 2018 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसने क्या किया, कृषि संकाय को वापस से खोला और विषय को संकाय में तब्दील किया। 998 स्कूलों में जो कि ब्लॉक लेवल पे है, उनमें कृषि विषय को चालू किया 11वीं क्लास से, और उसमें कृषि रसायन विज्ञान और कृषि जीव विज्ञान को भी चालू किया। अब उसमें मिसिंग गवर्नमेंट से ये हो गई, मैं मेरा विचार बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने 2012 के पहले का जो रूल था उसको अपनाते हुए कृषि रसायन और कृषि जीव विज्ञान तो चालू कर दिया, लेकिन कृषि विषय को वो 3 खंडों में बांटना भूल गए। कृषि जो विषय है, कृषि की जो किताब है, उसको केवल एक ही रूप में संशोधित रख दिया गया और वो ही विषय आज योग्यता को लेकर के बहुत बड़ा कारण बन गया। अगर उस समय इन किताबों को भी अलग कर दिया जाता तो शायद योग्यता में इतनी बड़ी गफलत नहीं होती। मैंने कई तथ्य ऐसे प्रकट किए हैं, ऐसे निकाले हैं, ऐसे स्पष्टीकरण मैं लेके आया हूं। जब मीटिंग होगी उस समय मैं वो प्रत्यक्ष मेरे साक्ष्य में रखूंगा। अभी तो केवल इतना कहना चाहूंगा कि कई एमएससी वाले विद्यार्थी हाईकोर्ट में रिट लगा चुके हैं। सुनवाई उनकी 5 तारीख को होने वाली थी, अच्छा पैसा भर के लगा चुके हैं। इतनी भी खबर मुझे मिली है कि प्रत्येक कैंडिडेट ने बहुत अच्छा पैसा दिया है, जितना पैसा उसने शायद लेक्चरर की कोचिंग करने में नहीं दिया होगा, इतना पैसा दिया है। और इस बात पे कॉन्फिडेंशियली है कि भाई हमारा सिलेक्शन कैसे भी हो, एमएससी वालों को कैसे भी अलाउ करें। पहली बात तो ये है कि एमएससी वाले अलाउ नहीं होंगे किसी भी सूरत में, ये मान के चलो। 17 पन्ने का कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का, जिसमें हम जब एमएससी में थे हमने भी लगाई थी रिट, रिजेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट हो चुका है, मेरे पास पड़ा हुआ है। फिर भी एमएससी वाले बच्चे पैसे ज्यादा हैं इसलिए रिट लगा रहे हैं। वकीलों से मिलते हैं, वकीलों के पास तो हर दवा का, ये बीमारी का इलाज है, तो वो तो कहेंगे साहब आओ लगाओ रिट, हम करा के देंगे काम। और इतना कर सकते हैं, केवल और केवल हाई कोर्ट आरपीएससी से जवाब मांग सकता है बस। आरपीएससी की 4 बार मीटिंग हुई है, आरपीएससी ने अपना वकील तक नहीं भेजा। हाई कोर्ट केवल ऑर्डर देता है, आरपीएससी को इल्तिहा करता है, आरपीएससी पक्ष में जवाब दे देती है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अभी कोर्ट में भी यही होगा। एमएससी वाले बड़े खुश हो रहे हैं, अप्लाई किया है। देखो, मैं दुश्मन नहीं किसी का, लेकिन मैं एक हकीकत बता रहा हूं। कोई अगर एमएससी वाला हो हॉर्टी एग्रो एनिमल हस्बेंड्री से, तो प्लीज इसको हटली ना लें, ये हकीकत है बिल्कुल। आप सच मान के चले, इसको कुछ भी होने वाला नहीं है, और यकीन नहीं आता आप देख लेना। केवल कोर्ट हद मार के ये कर सकता है, हाई कोर्ट, कि आरपीएससी को जवाब देने के लिए जो लेटर है वो जारी कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो आरपीएससी के नियम है उनको नहीं बदल सकता। शैक्षणिक योग्यता भी कुछ चीज होती है। तो एमएससी का मैंने क्लियर कर दिया। पॉइंट टू पॉइंट में बढ़ना चाहूंगा आगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी वर्तमान में मैं एक आपसे बात पूछना चाहूंगा। आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, एमएससी आपने कर रखी है। 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए कौन से टीचर चाहिए बताइए? विषय विशेषज्ञ चाहिए या फिर किसी भी विषय का हो, बस उस विषय में डिग्री कर रखी हो? आप बताइए। अगर 11th 12th को कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए या फिर कॉमन सब्जेक्ट का होना चाहिए? भाई मेरी खुद की निजी राय ये है कि 12th को जो पढ़ा रहा है, 11th को जो टीचर पढ़ा रहा है, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए।
कि उसको विषय वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान हो। इसलिए तो स्नातकोत्तर का भी कोर्स चालू किया है कि भाई स्नातकोत्तर की डिग्री में विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्रॉपर मिल जाती है, और वो 12th वाले बच्चों के लिए जरूरी है। अब आप पॉइंट पे आओ। अपने एग्रीकल्चर में 11th और 12th के अंदर कृषि जो संकाय है, इसमें कृषि रसायन विज्ञान और कृषि जीव विज्ञान अगर छोड़ दें तो कृषि विषय में 3 भाग है। आज भी 3 भागों के रूप में कृषि विषय चलता है। आप देख रहे हो यूनिट फर्स्ट 11th क्लास में यूनिट फर्स्ट मिलेगी जिसमें सस्य विज्ञान मिलेगा, यूनिट सेकंड मिलेगी जिसमें उद्यान विज्ञान मिलेगा, और यूनिट थर्ड मिलेगी जिसमें पशुपालन विज्ञान मिलेगा। सेम प्रोसीजर 12th में है। यूनिट फर्स्ट में सस्य विज्ञान, सेकंड में उद्यान विज्ञान और थर्ड में पशुपालन विज्ञान। मतलब कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किताबों को जो 3 बुक थी उन 3 विषयों को एक में मर्ज कर दिया, लेकिन वो विषय मर्ज नहीं हुए, केवल 3 किताब मर्ज हुई है। 3 बुक का मैटर एक बुक में दे दिया। अब ये बताइए कि 3 किताबों का मैटर अगर एक किताब में दे देंगे तो क्या उस लेवल को पढ़ाने की शैक्षणिक योग्यता एक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। भाई मान के चलिए कि हॉर्टी, एनिमल और एग्रो को अगर एक में मर्ज कर दिया गया तो क्या शैक्षणिक योग्यता में ये 3 आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ऑफिशियली। किताब मर्ज करने से क्या होता है? स्टडी मटेरियल तो वो का वो है ना, लेसन तो वो के वो है, चैप्टर तो वो के वो हैं। अब एमएससी वाले जो बच्चे हैं या जिन्होंने अदर विषय से एमएससी कर रखी है, तीनों विषय को छोड़ करके, और बीएड कर रखी है, और जो सिलेक्ट भी हो चुके हैं लेक्चरर में, उनका ये निजी सोच, उनका ये मानना है कि एग्रीकल्चर की केवल एक बुक है 12th में, ऐसा कोई मैटर है नहीं, और हम एग्रीकल्चर से पास आउट हैं। आप ये मान के बताओ कि एमएससी अगर एक्सटेंशन से कर रखी है, एमएससी अगर एंटोमोलॉजी से कर रखी है, एमएससी अगर स्टैटिस्टिक्स से कर रखी है, एमएससी अगर इकोनॉमिक्स से कर रखी है, तो वो 12th वाले बच्चे को पढ़ाएगा क्या? 12th में तो मैटर है ही नहीं है। 12th में तो 3 चीजें चल रही है, पहले भी ये चल रही थी, आज भी ये चल रही है, आगे भी ये चलेंगी। तो फिर ये 3 विषय के अलावा जो अदर विषय की योग्यता वाले जो टीचर्स है क्या पढ़ाएंगे? पढ़ा पाएंगे क्या? मुझे तो लगता नहीं कि पढ़ा पाएंगे। जो 12वीं क्लास को पढ़ाने के लिए टीचर हैं उनके पास प्रॉपर उस विषय का नॉलेज तो होना चाहिए। कई विद्यार्थी का मत यह है कि साहब कृषि विषय एक है, मानता हूं, इस प्रकार आर्ट्स भी एक होना चाहिए। कहते हैं कृषि, भाई जो एमएससी वाले हैं उनके हिसाब से तो क्या है, और सब्जेक्ट वाले, कि भाई कृषि एक है, अलग नहीं है, तो आर्ट्स भी एक ही है। फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ड्राइंग, इनकी वैकेंसी अलग क्यों निकलती है? इनके लेक्चर अलग क्यों मिलते हैं? इनका भी एक ही होना चाहिए ना, किताब एक चलाओ बस, एक किताब में अलग लेसन बना दे, पहला लेसन हिस्ट्री का, दूसरा ज्योग्राफी का, तीसरा पॉलिटिकल का, इस प्रकार से लेसन बना दे और एक ही वैकेंसी निकाले। 3 क्यों बांट कर, उसमें इतने भाग क्यों बांट रखे हैं? वही हमारे साथ हो रहा है, किताब केवल एक कर रखी है, लेकिन मैटर आज भी 3 विषय का ही चल रहा है। अब हम बेवकूफ है कि उसके हम आवाज नहीं उठा रहे। हमको आवाज उठानी चाहिए इस चीज के ऊपर कि सबसे पहले तो उस किताब को 3 खंडों में बांटो। जब मैटर पूरा 3 विषय में दे रखा है तो एक किताब क्यों? दूसरी बात, चलो कोई बात नहीं, किताब आप एक रख रहे हैं तो योग्यता तो कम से कम 3 विषय के अलाउ करो। ये सारे विषय के अलाउ कर रखी है। एमएससी तो लगभग 18-19 विषय से एमएससी होती है, कितने विषय को अलाउ करेंगे आप? इतने विषय को अलाउ करेंगे तो फिर बच्चे को तो ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट मिला ही नहीं। बच्चे को लेक्चरर थोड़ी मिल रहा है, बच्चे को लेक्चरर नहीं मिल रहा। 12th का जो कैंडिडेट है, 12th का जो स्टूडेंट है, कितना ध्यान रखता है, कितना नॉलेज रहता है उसको नॉलेज नहीं मिल पा रहा। फिर वो तो केवल एक पोस्ट के ऊपर एक टीचर बैठा हुआ है जो अच्छी खासी ग्रेड फर्स्ट की तनख्वाह ले रहा है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि 3 विषयों को जो अपने हैं एग्रो, हॉर्टी, एनिमल, इन विषय को ही योग्यता में शामिल किया जाए। अब इसके स्पष्टीकरण के लिए आपको मैं 2 एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल, हर वर्ष जेट की परीक्षा आयोजित होती है, आप सभी ने दी है, मैंने भी दी है। उस जेट की परीक्षा के सिलेबस को आप देखना, अभी उठा के देखना, 2020 में जो एग्जाम लगी उसको उठा के देखना। उसमें कृषि जो विभाग है, कृषि जो विषय है, उस कृषि विषय में आज भी एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के रूप में विषय को विभाजित कर रखा है आज भी। और यहीं तक सीमित नहीं रहा दायरा, उन्होंने एग्रोनॉमी के हिसाब से क्वेश्चंस को भी बांट रखा है।
एग्रोनॉमी के 15 क्वेश्चन आएंगे जैक में, हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन आएंगे जैक में, एनिमल हस्बेंड्री के 10 क्वेश्चन आएंगे जैक में। जेट की योग्यता क्या है? 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो किस विषय से? कृषि संकाय से। यही है ना भाई, 12वीं विषय जो कक्षा है वो कृषि संकाय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। जब 12वीं कृषि संकाय से उत्तीर्ण हो रहा है तो वही मैटर उसको जेट में मिल रहा है। जब जेट में ही 3 खंडों में चीज बटी हुई है, 3 भागों में चीज बटी हुई है, तो फिर लेक्चरार में इस योग्यता को ध्यान में क्यों नहीं रखा जा रहा? पहला मेरा प्रूफ ये है, शंका का जो दायरा है पहला ये। दूसरा बहुत ही बेहतरीन समझाऊंगा आपको। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती जो परीक्षा है, इसमें जो सिलेबस जारी किया जाता है उसमें कृषि की जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 खंडों से ही बढ़ते हैं, एग्रोनॉमी से, हॉर्टिकल्चर से और एनिमल हस्बेंड्री से। इस तथ्य का स्पष्टीकरण करने के लिए अभी आर जो MSSB है, दुर्गापुरा चयन सेवा बोर्ड, उस अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड ने आज ही कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती का एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है। और उस एडवर्टाइजमेंट में आप देखना जो सिलेबस है उस सिलेबस में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कृषि जो विषय उसके 60 क्वेश्चन आएंगे। अब कृषि विषय के अंदर भी सस्य विज्ञान के 20, उद्यान विज्ञान के 20 और पशुपालन के 20। जब कृषि विषय एक है तो ये कृषि विषय के अंदर जो ये 20-20 प्रश्नों को 3 भागों में बांट रखा है। क्यों बांट रखा है? नहीं बांटना चाहिए। आरपीएससी के अनुसार तो नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी जो लेक्चरर्स प्रोवाइड करवा रही है वो 12th लेवल के बच्चों के लिए ही है, एमएससी पीएचडी के लिए नहीं है, 12th लेवल के बच्चों के लिए है। और 12th लेवल को जितना मेरा नॉलेज, जितना मेरा एजुकेशन है, 12th लेवल को वही टीचर पढ़ाता है जिसके पास एमएससी में सेम स्ट्रीम हो। जैसे अगर 12th में किसी बच्चे को हिस्ट्री पढ़नी है तो उसको वही टीचर पढ़ाएगा जिसके पास एमए हिस्ट्री से हो प्लस बीएड। अगर 12th में कोई टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई बच्चा 12th में केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो उसको वही टीचर पढ़ाएगा जिसके एमएससी केमिस्ट्री से हो प्लस बीएड। 12th का सीधा लिंक एमएससी से है। जो सब्जेक्ट से मास्टर्स है वो भी सब्जेक्ट 12th में पढ़ाएगा। मानते हो ना? इसका मतलब कि 12th के सब्जेक्ट से एमएससी होनी चाहिए, योग्यता भी यही होनी चाहिए। यहां पे मामला अलग जा रहा है। यहां पे 12th की जो भर्ती निकलती है उसमें तो मामला अलग दिखाया जाता है, और एमएससी लेवल की भर्ती निकलती है 12th के लिए, उसमें अलग दिखाया जाता है। तो मेरा सीधा सा मतलब ये है, इतने सारे रामायण का एक ही मतलब है सीधा सा, कि मैं इस भर्ती में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन डालने वाला हूं। वो कैसे? देखो, या तो कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती की योग्यता है उसको बदलो और जेट की योग्यता को बदलो। उसमें केवल और केवल यही लिखो कृषि, बस। कृषि विषय में आपसे जेट में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कृषि विषय से ही सुपरवाइजर में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसको कैटेगराइज मत करो, और अगर करते हो तो फिर उसी को आधार मान करके लेक्चरर की योग्यता में बदलाव करो। दोनों में से एक बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं और इन तथ्यों को लेकर के ही मैं आगे कार्रवाई करूंगा। तो दोस्तों, जिनके पास एमएससी और बीएड 3 सब्जेक्टों से है, घबराए नहीं। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है। मैं दौसा जिले का अकेला इकलौता कैंडिडेट हूं। मैंने इकलौते ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, सिंगल कैंडिडेट ने इकलौते ने ज्ञापन दिया है। जब मैं अकेला कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? दूसरी बात, देखो, एमएससी कर ली, सुपरवाइजर वैकेंसी भी आ गई। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि सुपरवाइजर की नौकरी लगना बहुत ही कांटे की धार है। तुम कृषि अधिकारी बन सकते हो पर कृषि पर्यवेक्षक नहीं बन सकते, यह हकीकत है। क्योंकि पेपर का लेवल ही बहुत हैवी रहता है। लेवल तो छोड़ो, पेपर जिस प्रकार से पेपर में धांधलीबाजी होती है वो हम लोग उसको सही नहीं कर सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो सुपरवाइजर का सपना तो छोड़ो, अब बचा केवल एकमात्र लेक्चरर का। तो दोस्तों देखो, जिंदगी भर सोना है, सोते आए हैं और जबकि सो ही रहे थे, पर अब सोने का समय नहीं है। आज अगर जो आपने लापरवाही बरत दी तो यह ध्यान रखना, जिंदगी भर नौकरी के सपने देखना लेक्चरर के नहीं, कृषि विभाग में नौकरी मिलेगी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि कृषि विभाग में अब नौकरियां, आपको पता है, आपके सामने,
जब किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसी की गवर्नमेंट नहीं सुन रही, तो यहां वैकेंसी के ऊपर गवर्नमेंट क्यों ध्यान देगी? कोई ध्यान देने वाला नहीं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने भी एमएससी बीएड 3 स्ट्रीम से हैं, एग्रोनॉमी से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, कृपया करके कल सुबह 8 बजे तक मुझे, मैं फोन नंबर अभी लिख दूंगा, मुझे उस फोन पे फोन करके बता दे, क्योंकि कल ही मीटिंग आयोजित होगी, जयपुर में मीटिंग होगी। उस मीटिंग में जितने भी तथ्य मेरे पास में हैं मैं वो रखूंगा, जितने मेरे पास प्रूफ हैं कि मैं 3 विषय को लागू करवाऊं। और ये बच्चों देखो, मेरे दोस्तों, सहपाठियों, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं राजनीति में तो कूदता नहीं हूं, और कूदता हूं तो काम करवा के छोड़ता हूं। एक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी का मैटर था, उसको मान्यता नहीं मिल रही थी, उसमें कूदा, क्लियर हो गया। डब्ल्यूओ में बच्चों को योग्य नहीं कर रखा था, उसमें कूदा, क्लियर हो गया। अब ये लेक्चरर भर्ती में अब मैं सोच समझ करके इसमें कदम बढ़ा रहा हूं आगे। तो आप साथ देना चाहें तो दे सकते हैं, फिर बाद में ये मत कहना कि हमको उमाशंकर ने बताया नहीं। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, क्योंकि इस भर्ती में मैं 3 विषय को अलाउ करा करके ही रहूंगा। या तो आप 3 विषय को अलाउ करो, और नहीं करते हो तो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती और जेड की परीक्षा, आईसीआर की परीक्षा, बीएचयू की परीक्षा, इनमें केवल और केवल कृषि को ही लागू करो कि केवल कृषि विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे। स्पेशलाइजेशन या तो कैंसिल करो, और अगर स्पेशलाइजेशन करते हो, जैसे सुपरवाइजर में किया है, 3 विषयों को बांटा है, तो फिर लेक्चरर के अंदर भी 3 विषय को ही अलाउ करो। इसके लिए मैं पूरी रणनीति तैयार कर चुका हूं, आप लोग साथ दें तो हम लोग जरूर सफल होंगे। तो आज की जो वीडियो थी उसमें यही था कि आप अपने व्यू मेरे को प्रकट करें और मैं अपने विचार आपके साथ में स्पष्ट करूं। दूसरी बात, मैं जल्दबाजी क्यों कर रहा हूं? देखो, समझना समय की गंभीरता को। आज शुक्रवार जो गया पूरा, कल सैटरडे, उसके बाद संडे। आरपीएससी की सैटरडे संडे की रहती है छुट्टी। इसका मतलब सैटरडे संडे को आरपीएससी रिजल्ट जारी नहीं कर सकती, ना ही कोई विज्ञप्ति जारी कर सकती है। ध्यान रखना इस चीज का। आरपीएससी के ऑफिस की सैटरडे संडे की रहती है विशेष तौर से छुट्टी। अब छुट्टी होगी तो क्या हुआ? जो लेक्चरर्स की पोस्ट पे जो 100 बच्चे हैं, 130 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो एमएससी बीएड है, उनमें मैक्सिमम कैंडिडेट 3 सब्जेक्ट के नहीं है। जो 3 सब्जेक्ट है ना अपने, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन 3 सब्जेक्ट के मैक्सिमम कैंडिडेट नहीं है। मतलब 3 सब्जेक्ट के बहुत कम कैंडिडेट है, बाकी सारे अदर विषय के हैं। कोई एक्सटेंशन से है, कोई पीबीजी से है, कोई सोयल साइंस से है, कोई अपने इकोनॉमिक्स से है, कोई है, तो इस प्रकार से कोई स्टैटिक्स से है, अलग अलग विषय से है। तो वो आरपीएससी के ऊपर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि 4800 पोस्ट जो है उनका तो रास्ता साफ हो गया, और उनके लिए तो माध्यमिक शिक्षा विभाग है बीकानेर, उसने डॉक्यूमेंट्स के लिए उनको निकाल दिया, टाइम भी दे दिया कि आप इस समय आइए और अपनी ज्वाइनिंग लीजिए, तो उनको तो ऑर्डर दे दिया। लेकिन ये जो 130 बच्चे बच रहे हैं, ये भी दबाव बना रहे हैं कि भाई आपका मैटर तो 2 साल तक नहीं सुलझेगा, कम से कम जो योग्य विद्यार्थी हैं उनको तो पोस्टिंग दो। और एक बार पोस्टिंग मिल गई, एक बार पोस्टिंग अगर मिल जाती है, तो दुनिया को ताकत नहीं है कि ज्वाइन करे हुए टीचर को रिजाइन दिलवा दे, क्योंकि लेक्चरर की पोस्ट है। तो वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सोमवार तक हर हालत में रिजल्ट जारी हो, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि 3 विषय का जो मैटर है ये तूल पकड़ रहा है, 3 विषय का जो मैटर है ये हाईलाइट हो रहा है, और ये दिक्कत खड़ी करेगा। मैं कह रहा हूं, मैं खड़ी करवा के रहूंगा दिक्कत ये, क्योंकि हम लोग एमएससी किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ नहीं है। और लोग जो एमएससी को अलाउ करवा रहे हैं, अदर विषय को अलाउ करवा रहे हैं, उनको तो नौकरी चाहिए, क्यों नौकरी के पीछे पड़ रहे हैं। उनको ये थोड़ी पता है कि हम लोग पढ़ाएंगे क्या बच्चे को। जिसने एमएससी में आरबीडी, एलएसडी, स्टैंडर्ड डिवीजन, डिग्री फ्रीडम ये पढ़े हैं, वो हॉर्टिकल्चर में जाकर के, एनिमल हस्बेंड्री में जाकर के, एग्रोनॉमी में जाकर के क्या पढ़ाएगा? क्या नॉलेज है उसको? पढ़ाना है तो स्टैटिस्टिक्स वाले को पढ़ाना, जाके कम से कम कुछ मिलेगा तो सही, बच्चा को सीखेगा तो सही, कम से कम तुमसे। यहां आपके बच्चे बुराई और करेंगे, सीट और वेस्ट करोगे बिना फालतू में। जानते वो भी हैं, लेकिन जबरदस्ती पीछे पड़ रहे हैं कि कैसे भी भर्ती हाथ लगे बस। लेकिन हम लोग बेवकूफ थोड़ी है भाई, जगह है, अंधे थोड़ी है। हाँ, कुछ देर के लिए सो गए थे बस,
और जग गए तो अब दुगने स्पीड से काम करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि शनिवार जो कल है, कल सुबह 8 बजे तक आप मुझे फोन करके बता दें कि कौन कौन से विद्यार्थी जयपुर में आने में सक्षम है और आना चाहते हैं। देखो सक्षम की बात तो यह है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, नौकरी चाहिए तो आना पड़ेगा। रात को 12 बजे जरूरत पड़ेगी तो 12 बजे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी लगने के बाद अगर आपसे कहे ना कोई कि आपकी ज्वाइनिंग है कल की और आपको सुबह 6 बजे पहुंचना है, तो भले ही पूरी रात सफर करना पड़े आप ज्वाइनिंग करने जाओगे, क्योंकि नौकरी का सवाल है। तो ये भी नौकरी का ही सवाल है। सुबह 8 बजे तक मेरे पास इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, कितने कैंडिडेट हैं, कितने लोग हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो जितने की सूची मेरे पास में है, मैं अपनी सूची वाले जो अभ्यर्थी हैं, मेरे साथी हैं, उनसे मीटिंग आयोजित करूंगा। उसके बाद की जो कार्यकारिणी है, उसके बाद की जो प्रक्रिया है, उसके बाद का जो कार्यक्रम है, हम उस मीटिंग में ही तय करेंगे और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना है। जितना डिले होंगे उतना गलत रहेगा। देखो आज मैं ज्ञापन देने गया कलेक्ट्रेट में दौसा में, इसमें समय की गंभीरता बताता हूं। आज मैं ज्ञापन देने गया तो आज सचिन पायलट आए हुए हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां कोई मिल नहीं रहा। जब मैंने पत्रकार से पूछा तो पत्रकार ने मेरे से क्या बोला, जो मेरी कोचिंग का पत्रकार है, कि उमा शंकर जी अगर आपने आज अगर विज्ञापन नहीं दिया तो कल किसी हालत में विज्ञापन नहीं लगेगा। क्यों? कल सैटरडे है और सैटरडे का विज्ञापन संडे को नहीं आता। विज्ञापन रनिंग डे में लगता है, मंडे टू फ्राइडे। तो आज मेरे लिए करो या मरो की स्थिति, लेकिन मैंने आज सुबह से खाना भी नहीं खाया दोस्तों, भूखे रह करके मैंने कैसे भी अपने स्तर से अरेंजमेंट करके और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, क्योंकि मुझे पता है आज के दिन की वैल्यू क्या है। तो आप भी एक दिन की वैल्यू समझिए और समय रहते ही मुझे प्रोवाइड करवाएं जो भी आपके पास तथ्य हैं, जो भी आपके पास प्रूफ है और आपके जो भी मत हैं। देखो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ स्पष्ट नहीं बता सकता, क्योंकि इस क्लास को मैंने मना कर दिया पहले ही क्लास में, पहले ही स्टार्टिंग में, कि भाई 3 विषय के अलावा लोग ना देखें लेकिन फिर भी देखेंगे। तो मैं वो चीज नहीं कहूंगा, मैं वही चीज कहूंगा जो कॉमन है, स्पेशल चीज मैं नहीं बताऊंगा मुझे। तो आप लोग कल सुबह 8 बजे तक संपर्क करें, कॉल करें। मैं नंबर अभी लिख देता हूं आपको यहीं पे, उन्हीं पे आपको संपर्क करना है। ये मोबाइल नंबर है 8385817136। ठीक है, इस पे आप सुबह कितने बजे, सुबह 8 बजे तक मेरे को आप इंफॉर्मेशन दे देना कॉल करके कि हम लोग आपके साथ हैं और हम जयपुर आ रहे हैं। 1 2 5 10 जितने भी हो सके उतने, क्योंकि उसके बाद रणनीति तय होगी, उसके बाद कार्यशैली तैयार होगी, उसी के बाद हम लोग हमारा जो प्रोसीजर वो तैयार करके आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि संडे को मीटिंग में नहीं कर सकता, संडे को तो मुझे काम करना है। संडे को तो मैं पूरा शनिवार को हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे और संडे को हम जो हमारे हथियार है उनमें धार देंगे, क्योंकि सोमवार को तो युद्ध होने वाला है। तो उस युद्ध की तैयारी शनिवार को करनी है और संडे को हथियार को ताजा करना है। तो दोस्तों जागिए, नहीं जागोगे तो जैसे सुपरवाइजर की भर्ती आज से गई है वैसे लेक्चरर की भर्ती भी आज से निकल जाएगी। ये फालतू की बातें हैं, बाहर के बच्चे सीट ले जाएंगे, एमएससी वालों को अलाउ करो, कैसे ले जाएंगे सीट, कैसे ले जाएंगे बताइए? कि राजस्थान में एमएससी बीआर बच्चे नहीं है क्या? अब रिकॉर्ड उठा के देखो आप कितने बच्चे हो गए एमएससी बीआर, ऐसे कैसे ले जाएंगे बाहर के बच्चे सीट? लेकिन गवर्नमेंट के सामने शो कर रहे हैं कि एमएससी बीआर के बच्चे हैं ही नहीं। कैसे नहीं है? अभी अपेयरिंग वाले बच्चों की लिस्ट देखना कितनी निकलती है। सॉरी। तो दोस्तों आज की विषय जो था वो आपके सामने था और आज की क्लास में इतना ही है। तो आप समय रहते ही संपर्क करिए और बताइए, बाकी का प्रोग्राम मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को आहत पहुंचा हो, अंदर ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। देखो मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने विषय को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने वास्तव में 3 विषय से एमएससी की है या कर रहे हैं तो प्लीज सहयोग करें। नहीं, आज आपसे मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कल आप किसी के सामने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। आप चाहेंगे कि हाथ जोड़ू मैं,
तब भी कोई नहीं सुनेगा। तो समझिए, आप मास्टर्स हैं, आप में वो एलिजिबिलिटी है। जब आप रिसर्च कर सकते हैं, आप थीसिस कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं, तो आप में ये एलिजिबिलिटी भी है कि आप अपने रिसर्च के अनुसार अपने तथ्य को स्पष्ट करके प्रमाणित करवा सके। मैं तो करवाऊंगा। अब देखते हैं इसमें, इस रणभूमि में कितने लोग मेरे साथ देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।